आदाब, जेकेसी न्यूज के उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम। मैं हूं आपके साथ आलम खान हैकला। खबरों पर आगे बढ़ने से कबल आई नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। डिवीजनल कमिश्नर जम्मू ने आइंदा अमरनाथ यात्रा को अहसन तरीके से कामयाब बनाने के लिए की जा रही तैयारियों का आला सतही मीटिंग में लिया जायजा। जम्मू कश्मीर में बारिश और बर्फबारी से मामूलात जिंदगी मुतासिर, कई सड़कें बंद, कई इजला में तालीमी इदारे बंद। सैलाब और बारिश की सूरत हाल पर इंतजामिया रखी हुई है सख्त निगाह, कहा इंतजामिया मुतासिरीन की मदद के लिए है हर वक्त पुरअज़म। बारामूला पटन में कैंसर मरीज के घर पेश आया चोरी का वाक़ा, लाखों के जेवरात, नकदी, एलसीडी चोर लेकर हुए रफू चक्कर। और जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी और जम्मू कश्मीर यूनाइटेड मूवमेंट ने श्रीनगर पार्लियामानी नशिस्त के लिए किया इत्तेहाद इंडिया इत्तेहाद पर उठाए सवाल। अब खबरें तफसील से। जम्मू के सूबाई कमिश्नर रमेश कुमार ने आज एक मीटिंग की सदारत करते हुए आइंदा श्री अमरनाथ जी यात्रा को अहसन तरीके से कामयाब बनाने के लिए एक जायजा मीटिंग की सदारत की है, जिसमें की जा रही तैयारियों का उन्होंने जायजा लिया है। इस मीटिंग में सिविल इंतजामिया के साथ साथ पुलिस के आला ऑफिसरान ने भी शिरकत की है। वादी कश्मीर में गुज़श्ता चंद दिनों से बारिशों और बर्फबारी का सिलसिला जारी है और मुसलसल बारिश के नतीजे में मुख्तलिफ हिस्सों में सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई है। श्रीनगर में कई सड़कें ज़ेरे आब हैं, जिससे वहां से गुजरने वाले गाड़ियों और मुसाफिरों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र कई इजला में तालीमी इदारों को आज बंद रखा गया है। वहीं सड़कें भी ताज़ा बारिश और बर्फबारी की वजह से गाड़ियों की आमदरफ्त के लिए बंद हैं। पोस्ट कॉलोनी या तो ब्रोट नूर थोमुत नूर थो ना मगर होर दित ना स्टैंडर कहें अच्छे योर आब खसान वातान योतान आब पकुन तक बनान कहें बच्चे स्कूल गसान तम क्या गसान कहें मगर इन वोत ओतर RNP वाले जो करान कहें वन डोजर अनिव और अत नई बिचार खनान लगे अंदान कहें वन डोजर डिपार्टमेंट वन चीफ इंजीनियर अत डोजर अत गो कह बाकी चीज बे बंड अत गगर बगर वन बे गो बंड गन ठीक। स्मार्ट सिटी ओ योर जनाब ददबन यह स्मार्ट सिटी योर वो पोल जनाब रात इथे कत पोल यह तुलख तो बे वन बंड वंड गोस गन ठीक वन गवर्नमेंटस बंड गोस गन ठीक सहलाब खसान घर मज आब यह गोस बंड गन ठीक बे सड़क वो नोर ये गोस असल पे नोर वोट त्रा युथ नत मुश्किल गसान कहें। यह नटपुर पंपोश खाल नटपुर छांडपुर से रोड तुम क्या हाल गई ओतर जोर गाड़ी तुम कैमर नीत होकुन अतन तक जोर गाड़ी पे लड़स अकिस पे दुकानदार नेरान करान तम हेल्प पे भरन रूद अम कार तम यह डिवाइडर तक अपर कर रोड लिंक रोड तम सा जाम अम गो ना कहीं फर्क पे अम यह रोड कूता मुकुर गोमुत तुम रोडस मज कौता आब थोड़ा बहुत रूद पेवान तो खसान सैलाब खसान गसान प्रॉब्लम वत पकान स्कूटी वो बाइक वो तुम तुम कपर गसान अम प्रॉब्लम तुम कैमरा पकन तुम जाम कर पकन स्मार्ट सिटी कस स्मार्ट सिटी ये लाल चौकस लगिम पत यपर लिंक रोड तम लगे पत। वादी कश्मीर में मुसलसल मूसलाधार बारिश पिछले कई दिनों से जारी है, जिससे नदी नालों दरियाओं में सैलाब जैसी सूरत हाल पैदा हो चुकी है। इसी के साथ साथ जिला कुलगाम में भी मुसलसल मूसलाधार बारिश जारी है, जिसमें पूरे जिले में नदी नालों और दरियाई विशु में सैलाब जैसी सूरत हाल पैदा हो गई है। अभी तक इतलात के मुताबिक किसी किस्म की जानी या माली नुकसान की कोई इतला नहीं है। इधर जिला इंतजामिया कुलगाम ने लोगों पर जोर दिया है कि वो नदी नालों या दरियाई विशु की तरफ रुख न करें। पिछले 2-3 दिनों से बड़ी बारिशें हो रही हैं। इस सिलसिले में जो हमारा यहाँ वैश्व नाला पड़ता है, वैश्व नाला में जो अभी पानी की सूरत हाल है वो बहुत ज़्यादा है, पानी है। और इसके आसपास जो मुलाका इलाके हैं वहाँ पे हमारी कुछ नोमैडिक फैमिलीज आसपास जो इनके आप माने साइड में जो भी इनको ज़मीन खाली मिली है कभी भी, तो उस पर वो अपना डेरा बैठ के उन्होंने लगाया है। अब कुछ डेरे हमें ऐसे लगे कि जहाँ
जहाँ पे अभी पानी की मुझे लगा कि पानी में चला जाएगा, तो उनको हमने वहां से एक सेफर लोकेशन पे शिफ्ट किया है। वो अपना सामान, जैसे आप देख रहे हैं, अभी सामान यहाँ से लेके दूसरी जगह चले जा रहे हैं। बाकी लोगों से गुजारिश यही रहेगी कि आप, जैसे कि प्रेडिक्शन सबको पता है कि मौसम की सूरत हाल अभी 8 घंटे ऐसी ही रहने वाली है, तो सबसे गुजारिश यही रहेगी कि आप ज्यादा जो आपके आसपास दरिया है, कनाल्स हैं, वहां अपने बच्चों को ना छोड़े। सोनमर्ग के सरबल इलाके में आज बर्फानी तोदे गिरने का एक वाक़ा पेश आया है। बर्फानी तोदे इलाके के जंगल की जानिब पेश आया है, जिसके नतीजे में कोई नुकसान नहीं हुआ है। BRO ने बर्फ साफ करने का ऑपरेशन शुरू कर दिया है। वहीं जिला पुंछ में बेदार पंचायत मंडी में एक मकान को नुकसान पहुंचा है, जो कि मरहूम बशीर अहमद की अहलिया जाहिदा बेगम का था। अब मकामी लोगों ने इंतजामिया से अपील की है कि मुतासरा कुंबे की मदद की जाए। डैमेज नहीं कहूँगा, ये मुकम्मल तौर तबाह हुआ है। डैमेज जो है वो पार्शली तौर, क्योंकि इसको स्लाइड की वजह से मकान जो है 2 परिवार का मुकम्मल तौर तबाह हो चुके हैं। तो हम तो यही गवर्नमेंट से अपील करेंगे, DG साहब से अपील करेंगे, एडमिन से अपील करेंगे, सबसे पहले इनको टेंट अता किया जाए ताकि ये रह सकें और इनको फिल फोर जो है रिलीफ दी जाए, क्योंकि यहाँ पर 2 बच्चों की शादी की है 4-5 तारीख और यहाँ पर एक बेवा औरत रहती है। तो हम चाहेंगे कि इनकी मदद की जाए। मैं यहाँ पर एक सरपंच भी हूँ और मैंने इसमें कुछ बार जो DC साहब, एक्शन साहब, कोई जगह नहीं मैं छोड़ी कि इस सड़क के लिए मैं जाता रहा। आज मैंने परसों में जय साहब को फोन किया है कि मैंने कहा जो आपके डंगे ये जमीन के ऊपर नहीं है, आप खुद भी दे सकते हैं जो डंगा, अगर आप यहाँ पर कैमरा घुमाएंगे कि आप ये डंगा भी ऊपर से आने वाला है। कि हमने उसको बोला था कि ये डंगा जो है नीचे से स्टार्ट करो, इन्होंने ऊपर से किया कि ये हिली एरिया है। हम DC साहब से गुजारिश करेंगे कि उस ठेकेदार की पेमेंट नहीं होनी चाहिए जब तक ये सड़क जो है पूरी ना हो। और हमने पहले ये भी बोला था कि जितनी सड़क निकालते हो जमीन का कोई यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं है, उतनी इसको सही करके आगे चलते जाओ। उनने अर्थ कटिंग की है, इसको अर्थ कटिंग को भी ये लोग जो है सड़क बोलते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। इसलिए DC साहब से गुजारिश करेंगे इस रोड का भी फिलफोर जो है काम लगाया जाए। बारिश और खराब मौसम के हवाले से आज ADC सोपुर शब्बीर अहमद रैना ने अवाम से अपील की है कि वह भी वसाइल से खुद को दूर रखें, क्योंकि आइंदा 10 से 15 घंटे मजीद बारिश के इम्कानात हैं, जिससे कहीं भी सैलाब की सूरत हाल पैदा हो सकती है। उन्होंने जानकारी दी है कि किसी भी हंगामी सूरत हाल से मुकाबला करने के लिए मुतल्लिका महकमों को जरूरी हिदायत जारी की गई है। इसमें बिल्कुल कंसर्न है एंड अभी ऐसी लेवल खतरे की निशान से काफी नीचे है, अभी कुछ खतरा नहीं है एंड लेकिन फिर भी अभी लग रहा है कि आने वाले 15-16 घंटे और भी बारिश होने को है, तो इसमें लग रहा है कि इसकी लेवल और बढ़ सकती है। तो मेरी एडवाइस रहेगी जो दाएं बाएं रहते हैं लोग, उनको दरिया के नजदीक नहीं जाना चाहिए, और भी कोई नाला जो है जहाँ पे फ्लो ज्यादा है उसके नजदीक नहीं आना चाहिए। अपनी फैमिली खासकर बच्चों को दूरी रखना चाहिए। हमें कुछ रिपोर्ट्स मिले, कुछ बच्चे आगे आके सेल्फी उठा लेते हैं, वो बहुत ही गलत है, बिकॉज कहीं स्लिप हो जाए तो पता नहीं क्या हो सकता है। तो ऐसे जितने हमारे भाई बहन है सारे में सबसे गुजारिश है अपने आप को भी बचा ले, अपने फैमिली को भी बचा ले, दूरी रहें। एंड सेकंड, जब जरूरत पड़े तभी घर से निकले, बिकॉज 10-15 घंटे के बाद फिर मौसम ठीक होने को है। उसके बाद आप जो भी आपकी कारोबारी या बाकी घर के जो भी अखराजात हैं आपको पूरे करें, फिर पूरे कर सकते हो। एंड सेकंडली हमारी तरफ से सारी तैयारी, जैसे म्यूनिसिपल मीटिंग मिली है, हमारे PH के एग्जन साहब थे, PDD के AAA साहब थे एंड RNP पुलिस हमारे तेजा साहिबान थे एंड हमारे BDO साहिबान थे। सबों से मैंने सबों से मीटिंग ली है, सबों को हिदायत दी गई है कि आप अपने अपने एरियाज में अपने अपने जो आपको सर्विसेज प्रोवाइड करें उसमें कहीं खलल नहीं होनी चाहिए। अगर कहीं डिस्ट्रप्शन हुई भी है तो उसको कोशिश कर लीजिएगा आज ही दिन में पूरा करें। साथ ही साथ हमारे काफ़ी सारे माहिर की तरफ से काफ़ी वॉलंटियर्स है बड़े अच्छे, एंड उनके भी हमारे काफ़ी बोट्स हमें तैयार रखे हुए हैं, चाहे जहरीम के पास है, चाहे वो उधर वटलक के पास भी है, वो भी तैयार रखे हुए हैं। जब भी खुदा न खासा ऐसा कुछ है तो वो हमें हमेशा हेल्प करते हैं और आज भी हेल्प करने के लिए तैयार है। सैलाब और आपाशी महकमे के टेक्निकल ऑफिसर
मुफ्ता आलम ने जानकारी दी है कि हम कश्मीर में किसी भी सूरत हाल का सामना करने के लिए तैयार हैं। उन्होंने अवाम को अपील की है कि वो करीबी दरियाओं और दीगर आबी ज़खायर में जाने से गुरेज करें, क्योंकि कश्मीर में आबी ज़खायर में पानी की सतह बढ़ सकती है। जी बिल्कुल, इसमें कल रात से काफ़ी बारिशें हो भी रही हैं, बीच में कुछ अरसे के लिए रुक गई थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी जो जहलम में पानी की सतह है वो विद इन लिमिट्स है, अभी वो डेंजर मार्क तक नहीं पहुंची है। और हमें लगता है कि आज दिन भर ये लेवलें बढ़ती रहेंगी, क्योंकि जो साउथ की साइड से नदी नालों में बारिशें हुई हैं वो अब अल्टीमेटली ट्रिब्यूटरी से फिर जहलम में आना शुरू हो जाएंगी, लेवल बढ़ जाएगी। हो सकता है डेंजर मार्क टच करे, लेकिन अभी हम उसके बारे में कुछ नहीं कह सकते इसमें। लेकिन मेरी एक एडवाइस रहेगी लोगों को कि वो पैनिक ना हो, परेशान ना हो। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ इरिगेशन डिपार्टमेंट, जितने भी बाकी डिपार्टमेंट्स हैं, उनकी परसों ही चीफ सेक्रेटरी साहब ने एक मीटिंग भी ली है, सब तैयार हैं इसके लिए, तो परेशानी की कोई बात नहीं है। लेकिन जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जो एडवाइजरीज जारी होंगी उस पर लोग अमल करें, उस हिसाब से चलें, बाकी घबराने की अभी कोई बात नहीं है। डिप्टी कमिश्नर कुलगाम अतर आमिर खान की हिदायत पर तहसीलदार कुलगाम बिलाल अहमद गनई ने जिला कुलगाम के कई गांवों का दौरा किया है, जिसमें उन्होंने दरियाई विशु के मुसलसल बारिश से तेज बहाव से सूरत हाल का जायजा लिया है। इनके हमरा नायब तहसीलदार कुलगाम और दीगर महकमे के मुलाजमीन भी साथ थे। उन्होंने दरियाई विशु की किनारे पर मकीम खाना बदोश अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने के अहकाम जारी किए हैं। वहीं जिला इंतजामिया कुलगाम की जानिब से लोगों पर जोर दिया गया है कि वो अगर किसी जगह भी इंतजामिया की जरूरत हो तो वो इंतजामिया से फौरी तौर पर राब्ता करें। सही है कि पिछले 2-3 दिनों से बड़ी बारिशें हो रही हैं। इस सिलसिले में जो हमारा यहाँ वैश्व नाला पड़ता है, वैश्व नाला में जो अभी पानी की सूरत हाल है वो बहुत ज़्यादा है, पानी है। और इसके आसपास जो मुलाका इलाके हैं वहाँ पे हमारी कुछ नोमैडिक फैमिलीज आसपास जो उनके आप माने साइड में जो भी इनको ज़मीन खाली मिली है कभी भी, तो उस पर वो अपना डेरा बैठ के उन्होंने लगाया है। अब कुछ डेरे हमें ऐसे लगे कि जहाँ पे अभी पानी की मुझे लगा कि पानी उनमें चला जाएगा, तो उनको हमने वहां से एक सेफर लोकेशन पे शिफ्ट किया है। वो अपना सामान, जैसे आप देख रहे हैं अभी सामान यहाँ से लेके दूसरी जगह चले जा रहे हैं। बाकी लोगों से गुजारिश यही रहेगी कि आप, जैसे कि प्रेडिक्शन सबको पता है कि मौसम की सूरत हाल अभी 8 घंटे ऐसी ही रहने वाली है, तो सबसे गुजारिश यही रहेगी कि आप ज्यादा जो आपके आसपास दरिया है, कनाल्स हैं, वहां अपने बच्चों को ना छोड़े। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के नायब सदर गुलाम हसन मीर और जम्मू कश्मीर यूनाइटेड मूवमेंट के सरबराह इशफाक जब्बार ने श्रीनगर में मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। यहाँ इशफाक जब्बार ने कहा है कि हमारी पार्टी अपनी पार्टी के वस्ती कश्मीर के उम्मीदवार अशरफ मीर की हिमायत करेंगे। उन्होंने कहा है कि हमारे इत्तेहाद पर तनकीद करने वाले पहले ही शिवसेना के साथ इत्तेहाद कर चुके हैं। इस दौरान अपनी पार्टी के नायब सदर गुलाम हसन मीर ने इस इत्तेहाद का खैर मकदम किया है। इशफाक जब्बार एक्स लेजिस्लेचर जिसकी अपनी पार्टी है, ये अपनी पार्टी को अपना समर्थन दे रहे हैं। इसी सिलसिले में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद है। इशफाक जब्बार इसको खिताब करेंगे। जी, आप सबका शुक्रिया, आप यहाँ पे आए। और जहाँ तक आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस का ताल्लुक है, जनाब अल्ताफ बुखारी साहब ने हमें हमारी पार्टी को रिक्वेस्ट किया और कि हमें जम्मू कश्मीर के वसीतर मुफाद में ये लेके कि यहाँ का वोट का ज़्यादा बंटवारा ना हो और जो आगे हमारे आने वाले चैलेंजेस है या जो पीछे कुछ हमारे जम्मू कश्मीर में जो एक हमारे इश्यूज़ रहे, एक प्लेटफॉर्म पे आने की ज़रूरत है और एक कैंडिडेट, कोई जॉइंट कैंडिडेट को सपोर्ट करने की ज़रूरत है। हालांकि आप सबको पता है कि मैं भी खुद भी एक कैंडिडेट था जो मेरी पार्टी ने मुझे खड़ा किया था, लेकिन जब हमें लगा कि यहाँ अगर हम सारे वोट को बांटेंगे तो मुमकिन है कि उस सूरत हाल में ऐसा कैंडिडेट आ सकता है कि जो जम्मू कश्मीर के आवाम को एक्सपेक्टेशंस है आज की डेट में अल्ताफ बुखारी साहब पे या हमारी जमात पे, वो शायद फुलफिल नहीं हो पाता। क्योंकि इस वजह से हमने आज फैसला किया है कि हमने काफ़ी गौर खोज करने के बाद, अपने साथियों से बात करने के बाद
कि जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी का जो कैंडिडेट है, हमारे कोलीग भी है जनाब अशरफ मीर साहब, और उनको हम अपना भरपूर ताउन देंगे। अपनी जारी इंतखाबी मुहिम को जारी रखते हुए DPAP ने वस्ती कश्मीर के जिला बडगाम के इलाका खानपुरा खाग में कारकुनान की एक मीटिंग की है। पार्टी रहनुमा सैयद अब्बास रिजवी ने जिला सदर बडगाम के दीगर सीनियर पार्टी कारकुनान के साथ मीटिंग से खिताब करते हुए लोगों से पार्टी के उम्मीदवार आमिर भट्ट को वोट देने की अपील की है। उन्होंने शुरा पर जोर दिया है कि वो रवायती पार्टियों की तारीख का मुताला करें और मुस्तकबिल के लिए बाखबर इंतखाबात करें, बजाय इसके कि वो खोखले नारों से इस्तेसाल या लोगों का रवायती वोट बैंक बने जिन्होंने लोगों के जज्बात को धोखा दिया है। अभी आगाज हो चुका है और उसी सिलसिले में हम यहाँ खानपुरा में आए थे। मैं स्टेट JNK के सेक्रेटरी DPAP की हैसियत से आज मैं पहली दफ़ा यहाँ आया हूँ। तो हम यही चाह रहे हैं कि जो गुलाम नबी आज़ाद साहब की आवाज़ है वो घर घर पहुँचे, और जिस तरीके से पिछले 70 साल हमने देखा है कि इस जम्मू कश्मीर में डेवलपमेंट के हवाले से कुछ भी नहीं हुआ है, और जो हमारे हुक्मरान रहे उन्होंने अपने घर बसाए, उन्होंने अपने घर बनाए, और ये गरीब आवाम अगरचे इस चीज़ को हमें प्रूफली साबित करना है कि इसी खानपुरा में देखें कि अभी यहाँ ट्रांसफार्मर तक भी नहीं है, यहाँ जो खम्स जो बिजली के खंभे होते हैं वो तक नहीं है, और यहाँ पानी के हवाले से देखा जाए यहाँ पानी नहीं। हर हवाले से जो यहाँ ये हाल देखा जाता है ये पूरे जम्मू कश्मीर में देखा जाता है। और मैं इसीलिए यहाँ आया था कि हमें गुलाम नबी आज़ाद साहब के हाथ मजबूत करने पड़ेंगे, अगरचे हमें बदलाव लाना है, अगरचे हमें अपने आप में तब्दीली लानी है, और हमें कल इलेक्शन में अवामी इत्तेहाद पार्टी के तर्जुमान की जानिब से आज श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, जिसमें उन्होंने जानकारी दी है कि वो बारामूला पार्लिमानी हल्के से इंजीनियर रशीद के उम्मीदवार के तौर पर इंतखाबात में हिस्सा लेंगे और कश्मीर के बेगुनाह लोगों की रिहाई की बात करेंगे। उन्होंने कहा है कि वो जम्मू कश्मीर की रियासत का दर्जा की बहाली और यहाँ जमहूरी अमल को बहाल करना उनकी तरजीहात में शामिल रहेगा। किए हैं तो क्या लेकर आपकी बार जाएंगे आप आवाम के सामने? बिल्कुल आपके सामने है, इनफैक्ट लोगों के सामने है इंजीनियर रशीद साहब की कुर्बानी, जो कि वो 2019 से पाबंदी सलासल है, और उनकी वो कमिटमेंट, और जब वो बाहर थे, जेल से बाहर थे, उनकी वो कारकर्दगी को लेके, और जो लोगों के मन में एक रिग्रेट सा है कि इंजीनियर रशीद साहब पार्लियामेंट में हमें रिप्रेजेंट करने चाहिए थे 2019 में, वो नहीं हो सका, कुछ हज़ार वोटों से फ़र्क रहा। तो उसको लेके हम जा रहे हैं अवाम में, और हमें पूरी उम्मीद है कि अवाम हमें इस बार हमें मायूस नहीं करेगी, हमारा साथ देगी। ख़ास तौर से जो यूथ है, खुसूसन बारामूला कॉन्स्टिट्यूंसी का, उनका जो एंथुसिज्म देख रहे हैं हमारी पार्टी की तरफ या इंजीनियर रशीद साहब के तरफ, उनका जो रुझान देख रहे हैं, वो हमारा ताकत है इस इलेक्शन में। क्या वो खला पूरा हो सकता है जो वो पाबंदी सलासल है, और क्या वो खला आप लोग पूरा कर पाएंगे? क्योंकि लोग इंजीनियर रशीद को देखना चाहेंगे, क्या वो नुमाइंदे जो उसके नुमाइंदे हैं वो उसका खला पूरा कर पाएंगे? बिल्कुल, अवामी इत्तेहाद पार्टी एक मुनज़्ज़म पार्टी है, हमारा एक स्ट्रक्चर है, हमारी पार्टी के ओहदेदारान हैं, हमारे सीनियर लीडर्स हैं, वो जाएंगे लोगों के सामने, इंजीनियर रशीद साहब के रिप्रेजेंटेटिव बन के लोगों के सामने जाएंगे, अपनी बात रखेंगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि लोग हमें निराश नहीं करेंगे, और ये एक रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर जो भी कश्मीरी बेगुनाह जो अभी कैदों में हैं, उनके एक रिप्रेजेंटेटिव हैं इंजीनियर रशीद साहब, ये उन कैदियों के लिए वोट होगा, ये उन कैदियों के लिए वोट होगा। वोट उस ताले पे होगा जिस ताले ने इंजीनियर रशीद साहब को तिहाड़ जेल में बंद किया हुआ है। हमें बताइए कि अगर इंजीनियर रशीद साहब पहले जो इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे थे, वहां पर वो मुकम्मल तौर उन लोगों मजलूमियत पर, जो लोगों की मजलूमियत है उस पर बात कर रहे थे, क्या वो आज के डेट में वो बातें आप कर पाएंगे? क्योंकि वो उसी पर उसको सजा मिल रही है। बिल्कुल, उनकी कमिटमेंट आप देख सकते हैं, वो आपकी तिहाड़ जेल की जो सलाखें हैं वो आपको बता सकती हैं कि उनकी कमिटमेंट क्या है। और हम जो कह रहे हैं कि मतलब जो 2019 के बाद यहाँ पे माहौल हुआ, पॉलिटिकल प्रायोरिटीज जो है वो चेंज हो गई, जिस तरह से चेंज होगी, लोगों की उमंगें उस तरह से चेंज होगी, तो हम लोगों की तर्जुमानी करेंगे इंशाल्लाह। और हमें पूरी उम्मीद है कि अब की बार इंजीनियर रशीद साहब को लोग
पार्लियामेंट में भेजेंगे और वो उनकी तर्जुमानी करेंगे। और जो सबसे बड़ी अदालत जो होती है वो अवाम की अदालत होती है। मुझे लगता है कि हमें अपने वोटों से उनको बरी करना है तिहाड़ जेल से। तरजीहात क्या रहेंगे आपकी पार्टी के? अब की बार कौन से स्लोगन रहेंगे आपको? बिल्कुल, लोगों के जो मसाइल हैं यहाँ पे, जो लोगों की इनसिक्योरिटी है और पीपल डिजर्व टू हैव ए लोकल गवर्नमेंट, वो तुम्हारी एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस में, एक डेमोक्रेटिक मुल्क में हम दुनिया के सबसे बड़े डेमोक्रेटिक कंट्री में रह रहे हैं और हमारी प्रायोरिटीज होंगी कि जो डेमोक्रेसी है उसको यहाँ पे रेस्टोर किया जाए और अवामी जो हुकूमत है उसको तरजीह दी जाए। तो कितना बड़ा चैलेंज है यहाँ नॉर्थ कश्मीर, क्योंकि एक तरफ उमर अब्दुल्ला है, इतना बड़ा लीडर। मुझे नहीं लगता है कि ये कोई बारामूला पार्लिमानी हल्के से नेशनल कॉन्फ्रेंस उम्मीदवार और नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने आज चरार शरीफ जियारत में हाजिरी दी है। इस दौरान ज़राए अबलाग से बात करते हुए उन्होंने बीजेपी रहनुमाओं के हालिया बयानों पर उसकी तंज की है और इसकी मज़म्मत की है और इससे मयारी ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी करार दिया है। सीगा एजेंसियों के इस्तेमाल पर उन्होंने कहा है कि ये एजेंसियां 90% से ज्यादा हिज़्ब इख्तिलाफ अराकीन पर छापेमारी कर रही है, लेकिन बीजेपी से ताल्लुकात होते ही ये मामला खत्म हो जाते हैं। इलेक्शन में आप क्या उम्मीद करोगे कि वजीर आजम तारीफ करेंगे? कांग्रेस उन पे वार करती है, वो कांग्रेस पे करते हैं। इलेक्शन में ये रहता है, मुखालफों के साथ यही रहता है ना, इलेक्शन में यही रहता है ना, कोई बड़ी बात नहीं है। कांग्रेस के मैनिफेस्टो में मुस्लिम लीग की छाप है, यानी मुस्लिम लीग का इन्फ्लुएंस है, उसे कैसे देखते हैं? हालांकि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में लिखा है कि किसी भी तंजीम को या किसी भी कैंपेनर को मजहब का साथ जो है वो नहीं लेना चाहिए, लेकिन जाहिर सी बात है कि बीजेपी वाले जो हैं वो मौजूदा हालात से थोड़े घबराए हुए हैं, तभी इस तरह के बयान, चाहे वो मंगलसूत्र की बात हो, चाहे वो मुस्लिम लीग की बात हो, या पिछले दिनों बीजेपी के एक मिनिस्टर ने ये कहा कि मुसलमान जो हैं हिंदुओं की ज़मीन जो है वो कब्ज़ा करने की तैयारी कर रहे हैं। अफसोस की बात है, क्योंकि ये लोग जब हुकूमत में होते हैं तो दावा करते हैं कि ये 140 करोड़ हिंदुस्तानियों की तर्जुमानी कर रहे हैं, उसमें मुसलमान भी शामिल हैं, लेकिन जब इलेक्शन होते हैं तो नफरत के अलावा इन लोगों को और कुछ नहीं दिखता। पीडीपी तर्जुमान वरिंदर सिंह सोनू ने आज जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिसमें उन्होंने इंतखाबात में हिज़्ब इख्तिलाफ मेंबरान को सिक्योरिटी फराहम न करने पर बरहमी का इजहार किया है। उन्होंने डीजीपी पुलिस और चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर से अपील की है कि हिज़्ब इख्तिलाफ के स्टार मुहिमकारों को बराबर की सिक्योरिटी फराहम की जाए। आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो इशू है, ये एक बड़ा अहम इशू है, जिसके ऊपर आज हम बात करना चाहते हैं कि जब से ये पार्लियामेंट का इलेक्शन जम्मू कश्मीर में अनाउंस हुआ तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की एक टीम यहाँ पर आई थी और उन्होंने ये कहा था, अलग अलग पार्टी से जब मिले तो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा था कि हमें बहुत सारी शिकायतें मिली हैं कि अपोजिशन की जो पार्टी है उनको सिक्योरिटी फराहम नहीं की जा रही और जो लेवल बैटल फील्ड है वो नहीं दिया जा रहा। तो इलेक्शन कमीशन ने ये बात कही थी कि ऐसा इस इलेक्शन में नहीं होगा। तो बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि बात वहाँ की वहाँ ही है। उसकी उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूँ। उसके बाद डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस J&K RK स्वैन साहब ने एक मीटिंग बुलाई सभी पॉलिटिकल पार्टी को। हमारी पार्टी की तरफ से हमारे वाइस प्रेसिडेंट, जनरल सेक्रेटरी और 2 फार्मर एमएलसी उस मीटिंग में शामिल हुए और बड़ी विस्तार बात हुई और उनको बताया गया कि हमारी जो पार्टी की जो सीनियर लीडरशिप है उसको सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं है, ना हमारे वाइस प्रेसिडेंट को है, ना जनरल सेक्रेटरी को है और ना बाकी जो दीगर नेता हैं उनको नहीं है। तो डीजी साहब ने आश्वासन दिया, वहाँ एडीजी साहब भी थे कि आप हमें लिस्ट प्रोवाइड कर दीजिए, आपको जो सिक्योरिटी है वो दी जाएगी। लेकिन आधा इलेक्शन हो चुका है, बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि पीडीपी के नेताओं को इसमें सिक्योरिटी नहीं दी जा रही। मैं जिस तरह पार्टी की अगर बात करूँ कि रजौरी पुंछ में कैंपेन चल रही है, क्योंकि आजकल तो मिलिटेंसी रजौरी पुंछ में भी काफ़ी हो चुकी है, जिसके मिलिटेंसी इंसिडेंट आपके सामने है। तो हमारी पार्टी के सीनियर लीडर तकरीबन उस प्रचार में है मैडम जी के साथ। हमारी पार्टी के वाइस प्रेसिडेंट हैं चौधरी अब्दुल हमीद साहब, वो पिछले 10 दिन से रजौरी पुंछ में, अभी भी रजौरी पुंछ में कैंपेन कर रहे हैं। उनको पास एक PSO नहीं है। ना ही हमारी पार्टी के जनरल सेक्रेटरी जो है अमरीक सिंह रीन जी, वो वहाँ कैंपेन करके वापस आ चुके हैं, उनको भी कोई PSO नहीं है। मैं पार्टी का स्पोक्स पर्सन हूँ और मैं पिछले 15 दिन से कैंपेन पे था अनंतनाग के उन गाँव में गया जहाँ मिलिटेंसी है, जहाँ हालात ख़राब है। जब बिजवाड़ा का वाक़या हुआ तो उसके 10 मिनट पहले मैं वहाँ से निकला था।
रजौरी में जो एक वाक़या हुआ जिसमें मोहम्मद रजाक साहब नाम के एक आदमी की जो जान चली गई, तो हम तब वहाँ कैंपेन पर थे। तो मैं आज डीजी साहब और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर से मैं पूछना चाहता हूँ, भाई आप चाहते क्या हैं, हमें ये बता दीजिए। एक तरफ से तो आप बयान देते हैं कि लेवल बैटलफील्ड दिया जाएगा, तो दूसरी तरफ से आप हमें सिक्योरिटी भी प्रोवाइड नहीं कर पा रहे। हम नहीं कहते पूरी पार्टी को दे दीजिए। बिलाल कॉलोनी पट्टन में कैंसर बीमारी के मरीज अब्दुल रशीद सूफी अलमारूफ सुबह के घर में चोरों ने लाखों रुपए का सोना, नकदी रकम, LCD और दीगर माल व असबाब चुरा लिए हैं। ये वाक़ा उस वक्त पेश आया जब कैंसर की बीमारी के मरीज अब्दुल रशीद सूफी सौरा अस्पताल में ज़ेर इलाज थे, तो इस दौरान चोरों ने इनके घर पर हाथ साफ किया। घर वालों का कहना है कि मालिक ने आज तक मेहनत व मशक्क़त करके सोना, नकदी रकम और दीगर सामान बेटियों के लिए जमा कर रखा था, जो चोरों ने सब पर पानी फेर दिया है। मुतासिर ने पटन पुलिस से अपील की है कि इस मामले की तहकीकात करके चोरों की निशानदेही की जाए और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए और उनका चोरी किया हुआ सामान उन्हें वापस दिलाया जाए। पेशेंट हस्बैंड गई सोवर सो सोवर तो तत एडमिट मे नीचे जो बे बह पान एडमिट बेमार सेर इलाज तत वचान कहें टोटल कहें मे कर फोन सारे सोन दिख सारी पोस तक A to Z मे शाल निचन दोन थमित तम तक मे 4 लाख लग भग मे निचन दोन सोन बस SHO पुलिस करान इल्तिजा कि मे कड़न यह चोर अच्छे चैन गो खुदा सज उम्मीद पे SHO पटन सज उम्मीद कि सह कड़ अमिस चोर। हम 3 दिन से सोवरा हॉस्पिटल में थे, वहाँ पे अंकल हमारे बीमार एडमिट थे। तो उसके बाद जो मेरी कज़न सिस्टर है उसका पेपर था, तो वो रात को वापस आई थी। तो यहाँ पे उसने पहले चेकिंग की कि सब कुछ ठीक है, तो यहाँ पे लॉक करके वो फिर अंकल के घर गई। फिर जब वो सुबह वापस आई तो यहाँ पे देखा लॉक खुला हुआ था, ये खिड़कियाँ तोड़ी हुई थी। तो फिर ये डर गई, ये अंदर नहीं गई घर, ये डर गई। फिर हमारे यहीं पास में अंकल है तो उनको बुलाया, तो वो जब वापस आए तो उन लोगों ने देखा यहाँ पे सब कुछ चोरों ने ले लिया था। वह यहाँ पे सोना था, LCD था, लैपटॉप था, तो वो सब कुछ ले गए थे। अब मेरी गुजारिश है SHO साहब से कि वो जो भी ये चोर है उसको निकाले। पत्थर पेमत चोरन पत्थर वार लूटित ये कुसा बच्चे जेनन वोल अमिस सयासर जोर जस बेमार खानदार सोवरस मज लड़ान कुस तुल तो त्राय सब डिवीजन मेंढर में अपनी पार्टी के रहनुमा रकीक खान और आदिल की क़यादत में मीटिंग मुनक़िद हुई है, जिसमें मेंढर के तमाम इलाकों से नौजवानों ने शिरकत की है और अपनी पार्टी में शमूलियत इख्तियार की है। सब डिवीजन मेंढर में अपनी पार्टी के रहनुमाओं रफीक खान और आदिल वानी की सरबराही में इजलास हुआ। इस दौरान मेंढर सब डिवीजन के तमाम इलाकों से नौजवानों की बड़ी तादाद ने शिरकत की है और अपनी पार्टी में शमूलियत इख्तियार की है। इस मौके पर रकीक खान और आदिल वानी ने कहा है कि इस सरहदी और पसमानदा इलाका अपनी पार्टी में सिर्फ अपना मुल्क बनाने और तरक्की करने का सोच रही है। अपनी बात खत्म कर हमारा प्रोग्राम हुआ, वहाँ हजारों की तादाद में लोग जुड़े। और ऐसा नहीं है कि खाली पॉलिटिकल पार्टी, मतलब मैं तो ये कहूँगा कि हर पॉलिटिकल पार्टी से लोग तंग आ चुके हैं। और ये जो बदलाव की सियासत और ये जो सच्चाई की सियासत अपने हमारे कायद जनाब अल्ताफ बुखारी साहब कर रहे हैं, तो लोगों का एतमाद दिन ब दिन बढ़ रहा है उसमें। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने यहाँ पे भी देखा, मुझे आज 2-3 दिन हो गए यहाँ पुंछ रजौरी में आए हुए, तो मेंढर में तो आज हम देख ही रहे हैं कि आज ये जो सैकड़ों की तादाद में यहाँ पे यूथ जिनने ज्वाइन भी किया है। और इसके अलावा मैं पूरे इस कॉन्स्टिट्यूंसी की तो बात कर ही रहा हूँ कि मेंढर में, लेकिन पुंछ रजौरी इंटायर एरिया की मैं बात करूँ, लोगों में एक हम में तो है ही, लोगों में खुद से है कि हम एक ऐसे ईमानदार आदमी के साथ जा रहे हैं, अल्ताफ बुखारी साहब के साथ जाएंगे। और मुझे बड़ी खुशी हुई यहाँ पे कि लोग समझ रहे हैं कि आज जो ये सियासी मखौटे लेके लोग आ रहे हैं, जिनका ये जो ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स की जात बिरादरी वगैरह, इन सब चीजों को लोग नकार रहे हैं और सच्चे और सच्चाई की तरफ लोग जा रहे हैं। हमारे बीच यासिर साहब ने, नदीम जी ने, साजिद मिर्जा साहब ने और उनके तमाम साथियों ने जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी का हाथ थामा है।
इससे जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी को एक नई ऊर्जा, एक नई ताकत मिली है। इसलिए जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी मैनर के 134 बूथों पर, हर बूथ पर 100 नौजवानों की एक टीम के साथ खड़ी है। हमने पार्टी का मैनिफेस्टो अपने तमाम साथियों को बताया है और अब ये नौजवान अपने अपने पोलिंग बूथ पर जाकर, अपनी अपनी पंचायत में जाकर पार्टी का जो पैगाम है वो आम लोगों तक पहुंचाएंगे। नाज़रीन, इस वक्त के उर्दू बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।